हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। तो गाइस चालू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की क्लास में हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। दोबारा आगे अपने कोर्स को बढ़ाते हैं। अब तक जितना कोर्स पढ़ाया उसके बाद हम उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो जितना भी आगे अब तक का कोर्स पढ़ाया है उसमें एक बात आपको क्लियर नजर आ रही होगी कि जितनी भी इंग्लिश हमने पढ़ी वो सारी सिचुएशन बेस्ड थी। यानी हमने ये देखा कि कोई काम चल रहा है नहीं चल रहा तो हमने बात करी, काम खत्म हुआ है नहीं हुआ तो हमने बात करी, या फिर कोई काम फ्यूचर में है तो फ्यूचर के लिए हमने बात करी, पास्ट की बात करी। तो जितनी भी इंग्लिश होती है वो सिचुएशन बेस्ड होती है कि हमें ये देखना है कि इस सिचुएशन में हमें किस तरह से बातें करनी है। आप देखिए, आपने जितनी भी बात करी, जब आप किसी से पूछते हैं भाई आर यू टेकिंग टी, तो क्या उससे पहले आप हिंदी में सोचते हैं? हिंदी में सेंटेंस आता है क्या आप चाय पी रहे हैं, उसके बाद चेंज करा आपने। क्या जब किसी से आपने पूछा डू यू स्टडी, तो क्या पहले हिंदी में सोचा था क्या आप पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश बनाई थी इसकी? नहीं ना। यानी पहले आपने जो पूछना है आपने सीधे सीधे इंग्लिश में आगे पूछ लिया डू यू स्टडी, क्योंकि आपको खुद क्लियर है दिमाग में कि डू यू स्टडी का मतलब क्या है, कि भाई आप जानना चाहते हैं वो इंसान पढ़ता है या नहीं पढ़ता। हिंदी में इस बात को कैसे बोलते हैं हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हिंदी अलग है और इंग्लिश अलग है, दोनों का आपस में कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए हम हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश नहीं बनाएंगे। हमारे आगे जितनी भी इंग्लिश होगी, जितनी भी क्लासेस होंगी, सारी सिचुएशन बेस्ड होंगी। हम सिचुएशन देखेंगे कि भाई इस सिचुएशन में इंग्लिश किस तरह बोली जाती है। तो बस आपको परफेक्ट क्या होना है, परफेक्ट होना है सिचुएशन के हिसाब से। अगर काम चल रहा है तो आप कैसे बात करेंगे, काम खत्म हो गया तो कैसे बात करेंगे, आपको इस फॉर्मूले याद आने चाहिए। भाई काम खत्म होने वाली बात है तो हम हैव से बातें करेंगे, काम चल रहा है तो हम आर यू एक्शन प्लस आईएनजी से बातें करेंगे। तो आपको सिचुएशन याद आनी चाहिए, भाई इस सिचुएशन में इस तरह से बातें होती हैं। और हमारी पूरी ट्रेनिंग आपको सिचुएशन के हिसाब से इंग्लिश समझाने की, इंग्लिश बुलवाने की होगी। तो जैसे मैंने पहले कहा, आपके पास एक टीम होनी चाहिए, कम से कम 2 लोगों की, 2 लोगों से ज्यादा की टीम है तो बहुत अच्छी बात है, उतनी ज्यादा इंग्लिश आएगी। जितनी बड़ी टीम आप इंग्लिश बोलने के लिए बना सकते हैं उतनी ही ज्यादा इंग्लिश आपको आएगी। तो आप कम से कम 2 लोगों की टीम अपने पास रखिए, किसी को भी अपने साथ बैठा सकते हैं, साथ में आप सीखिए और उसके साथ लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज की हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज फिर एक नई सिचुएशन के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा। और आज की जो सिचुएशन है, दोबारा की बात एक्शन वाली चल रही है, तो हम आज फिर बात एक्शन की ही करेंगे। देखो बहुत सारे एक्शन मैंने बताए, जैसे खाने बनाने की बात कर लो, कार चलाने की बात कर लो, मतलब बहुत सारे एक्शन के बारे में हमने डिस्कशन किया। अब एक बात नोटिस कीजिए कि सभी लोग सभी काम नहीं करते। रीजन, कारण क्या है? कारण ये है कि क्योंकि हर काम को करने के लिए, काम भले कितने से छोटा क्यों ना हो, अब जैसे कार चलाने की बात कर लो तो क्या हर कोई कार चला लेता है? नहीं ना। खाना बनाने की बात कर लो, हर कोई बना लेता है क्या खाना? खाना तो बहुत दूर की बात है, चाय तक नहीं बना पाता हर कोई। तो क्यों? क्योंकि हर काम को करने के लिए कुछ ना कुछ क्षमता हो, योग्यता हो या फिर नॉलेज, हमें इनकी जरूरत होती है। आपके अंदर कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, एबिलिटीज होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये क्षमता, योग्यता या ये नॉलेज है तो आप उस काम को कर सकते हैं, वरना उस काम को नहीं कर सकते। भले काम छोटे से छोटा क्यों ना हो। बात गाना गाने की कर लो, क्या हर कोई गा लेता है गाना? हर कोई नहीं गा पाता ना। तो बाथरूम सिंगर बनने की बात अलग है। तुम मतलब जैसे एक कहावत है ना, हर गधे को अपनी आवाज अच्छी लगती है, तुम रैकना चालू कर दो तो बात अलग है। लेकिन अगर बात रिदम से सही तरीके से आने की करो तो हर किसी के बस की नहीं होता गाना। तो काम भले छोटे से छोटा क्यों ना हो। बाइक चलाने की बात कर लो, हर कोई चला लेता है क्या बाइक? नहीं चलती ना किसी से। हर कोई इंग्लिश बोल लेता है क्या? नहीं बोल पाता ना। क्यों? क्योंकि हर काम को करने के लिए नॉलेज की भी जरूरत है, कैपेबिलिटीज की भी जरूरत है, एबिलिटीज की भी जरूरत है। अगर आपके अंदर ये सब है तो आप उस काम को कर सकते हैं, वरना उस काम को नहीं कर सकते। तो आज हम जो बात करेंगे वो केवल ये करेंगे एक्शंस के बारे में। बहुत सारे एक्शन के बारे में दोबारा बातें करेंगे और ये देखेंगे कि किसी एक एक्शन, किसी भी एक्शन के बारे में कि उस एक्शन को करने की क्षमता, योग्यता या नॉलेज आपके अंदर है या नहीं है। अगर नॉलेज है तो आप उस काम को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। ध्यान रखना, आज हम ये बात नहीं कर रहे कि आप काम करते हैं या नहीं करते। आज हम बात कर रहे हैं कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, यानी आपके अंदर नॉलेज, आपके अंदर क्षमता है या नहीं है। देखिए कई बार होता ही है कि हमारे अंदर क्षमता होती है लेकिन हम काम नहीं कर सकते। अब जैसे मैं क्रिकेट खेलने की बात करूं, अगर आप क्रिकेट खेलने की बात करें तो क्षमता है, मैं खेल सकता हूं क्रिकेट, खेलता नहीं हूं, टाइम नहीं है मेरे पास। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं। जैसे कार चलाने की करें तो ठीक है, कार चला सकता हूं, लेकिन चलाता नहीं हूं क्योंकि है नहीं मेरे पास। तो बहुत सारे काम करने की हमारे में क्षमता होती है, लेकिन जरूरी नहीं हम उस काम को करें। तो काम को करना या ना करना अलग बात है, काम को कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो अलग बात है।
तो काम हम करते हैं नहीं करते उसकी बातें हमने डू यू एक्शन से पहले कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। भले ही आप काम को करते नहीं है इस वक्त, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते आप काम करते नहीं करते, हम जानना चाहते हैं कि काम को करने की क्षमता आपके अंदर है या नहीं है, और आप काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगर इन क्षमताओं की, इन योग्यताओं की बात करने के लिए इंग्लिश में एक टाइम वर्ड आता है जिससे हमारी सारी क्षमताओं और योग्यताओं की बात हो जाती है, और उस टाइम वर्ड का नाम है कैन। आप कैन लगाइए, कैन से हमारी सारी क्षमताओं, योग्यताओं, नॉलेज की बात हो जाती है। जैसे अगर आपको किसी काम को करने की क्षमता या योग्यता आपके अंदर है तो आपको करना क्या है, आई कैन, और कैन के तुरंत बाद लगा देना है वो एक्शन, जिस काम को करने की क्षमता या योग्यता हमारे अंदर है। जैसे अगर आप कार चला सकते हैं तो आपको करना क्या है, आई कैन, और यहाँ पे लगा देना है ड्राइव कार। तो पूरी बात बन जाएगी I can drive. बोलिए, बताइए, I can drive car. दोबारा बोलिए। I can drive car. ध्यान रखना आपको मेरे साथ साथ बोलना है, जब तक आप मेरे साथ साथ बोलोगे आपको इंग्लिश आएगी। ये नहीं कि वीडियो देख रहे हो तो आप इंग्लिश ना बोलें। मैं फिर बताता हूँ, जितनी बेईमानी के साथ सीखोगे इंग्लिश नहीं आएगी, ईमानदारी के साथ सीखोगे पक्की गारंटी देता हूँ इंग्लिश आएगी। अगर मैं किसी बात को 10 बार बोलने के लिए कहता हूँ तो आप मेरे साथ 10 बार बोलिए। जितना ज्यादा आप मेरे साथ बोलेंगे आपको उतनी ज्यादा इंग्लिश आएगी। तो मेरे साथ साथ लगातार बोलते रहना है। तो कार चला सकते हैं तो क्या बताएंगे, I can drive car. आई कैन ड्राइव कार। इस तरह अगर बाइक चलाने की क्षमता आपके अंदर, आप चला सकते हैं बाइक, तो क्या बताएंगे, I can ride bike. आई कैन Ride bike. राइड बाइक। तो जैसे किसी ने बोला आई कैन राइड बाइक, तो आपको भी समझ जाना है, यानी बाइक चलाने की क्षमता उसके अंदर है, यानी वो बाइक चला सकता है। तो जो भी काम करने की क्षमता आपके अंदर है हम बता देंगे। तो किसी काम को करने की क्षमता है आई कैन एक्शन, नहीं तो हमें मना कर देना है आई कैन नॉट एक्शन। नॉट से मना हो जाएगा, भाई ये काम करने की क्षमता मेरे अंदर नहीं है, तो हम मना कर देंगे आई कैन नॉट एक्शन। जैसे अगर आप बाइक नहीं चला सकते तो क्या बताएंगे, I I cannot cannot ride bike. क्या होगा, I cannot ride bike. कार नहीं चला सकते, I cannot ride bike. खाना नहीं बना सकते, I I cannot cannot prepare prepare food. food. गाना नहीं गा सकते, I cannot sing. Singing. आई कैन नॉट Sing. सिंग सॉन्ग। क्या होगा, I cannot sing the song. आई कैन नॉट सिंग सॉन्ग, मतलब मैं ये काम नहीं कर सकता। तो अच्छा, ये तो हुए दोनों जवाब, काम कर सकते हैं तो भी हमने बात करी, नहीं कर सकते तो भी हमने बात करी। अब बात करते हैं कि जब हमें कंफर्म करना, तो कई बार हमें कंफर्म भी करना पड़ता है। सपोज आप नई कार लेके आए, दोस्त ने मांग ली, भाई जरा दियो ट्रायल लेके आओ। भाई कार का ट्रायल देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पता तो कर लो कि उसे कार चलाने की क्षमता है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कार के साथ साथ चलाने वाला भी नया ही निकले, ना कार बचे ना ड्राइवर। तो इसमें पहले कंफर्म कर लो कि कार चलाने की क्षमता उसके अंदर है या नहीं है। तो कंफर्म करने के लिए हमें करना क्या है, इस कैन को पहले ले आना है, कैन क्वेश्चन यू से बना रहे हैं यू, और उसके बाद फिर वो एक्शन, जिस काम के लिए हमें कंफर्म करना है कि वो इंसान ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जैसे कार चलाने के लिए पूछना है तो क्या पूछा मुझसे, Can you drive bike? कैन यू Drive. ड्राइव कार। क्या होगा, Can you drive car? दोबारा बोलिए। Can you drive car? अब देखिए सीधी सी बात, अगर कार चलाने की क्षमता उसके अंदर है तो वो क्या बताएगा यहाँ पर, I can drive. आई कैन ड्राइव कार। दोबारा बताइए। I can drive. और नहीं चला सकता तो क्या बताएगा, I cannot drive car. आई कैन नॉट Drive ड्राइव car. कार। यानी काम कर सकता है आई कैन एक्शन, और नहीं कर सकता आई कैन नॉट एक्शन। तो आप ना समझ जाना अब चाबी देनी है या नहीं देनी। तो अब हम आसानी से समझ सकते हैं इंसान काम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो सारी बातें हो जाएंगी हमारी। काम कर सकते हैं आई कैन एक्शन, नहीं कर सकते आई कैन नॉट एक्शन। तो अगर क्षमता, योग्यता, एबिलिटीज, इनकी तो बातें होती हैं, साथ में कुछ और चीजें होती हैं जिनकी बात होती है, जैसे ताकत। यानी हर काम को करने के लिए ताकत की भी जरूरत होती है, यानी पावर। अगर आपके अंदर पावर है तो आप उस काम को कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। अच्छा, पावर ये भी हमारी अलग अलग होती है, हर काम के हिसाब से अलग अलग पावर होती है। तो अगर उस काम को करने की पावर आपके अंदर है तो आप बता देना आई कैन एक्शन, वरना आई कैन नॉट एक्शन, हम मना कर देंगे, राइट। जैसे अब पावर भी मैंने बताया ना अलग अलग होती है। जैसे एक काम करना है लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, किसी भी चीज को उठाते हैं ना हम, उसे लिफ्ट करना बोलते हैं। जैसे सिलेंडर है आपने उठाया तो आप उसे लिफ्ट कर रहे हैं। एक गाना भी आया था अदनान सामी का, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, देखा होगा ना, मुझको लिफ्ट करा दे, थोड़ी लिफ्ट करा दे, मतलब लिफ्ट का मतलब मुझे थोड़ा ऊपर पहुंचा दीजिए, राइट। तो लिफ्ट बिल्डिंग में लगी हो तो वो भी क्या करती है, ऊपर ही उठाती है आपको, इसलिए उसका नाम है लिफ्ट। लिफ्ट करती है वो आपको, ऊपर उठाती है। तो लिफ्ट करना है, और लिफ्ट करना है पूरे 100 kg, यानी 100 किलो। देखा हो ना 100 किलो बहुत होता है। तो अब 100 किलो उठाने के लिए क्या चाहिए, ताकत। ताकत कौन सी,
बॉडी पावर, शारीरिक ताकत। तो अगर शारीरिक ताकत आपके अंदर है तो आप 100 किलो उठा लेंगे, वरना नहीं उठा सकते। तो चलिए मैं आपसे पूछता हूं, बताइए कैन यू लिफ्ट 100 kg? I I cannot lift 100 kg. दोबारा बताइए। I cannot lift 100 kg. नहीं उठा सकते ना, क्यों? बहुत होता है 100 किलो भाई, काफी होता है। चलो थोड़ा सा चेंज कर देता हूं मैं इसे। हाँ, अब बताइए। I can lift 10 kg. 10 kg. हाँ, I can lift 10 kg. अब तो हो गया ना, आई कैन लिफ्ट 10 kg। क्यों? 10 किलो, 10 किलो तो छोटा है, 10 किलो तो उठा लेंगे। 10 किलो तो इस हाथ में, 10 किलो इस हाथ में, दोनों हाथ में उठा लेंगे, है ना? क्यों? क्योंकि बात अब अपनी क्षमताओं में आगे, ताकत में आगे। 10 किलो को ज्यादा तोड़ना होता है, 10 किलो तो इस हाथ में, 10 किलो इस हाथ में, दोनों उठा लेंगे। तो हमें खुद पता है कि कितनी ताकत हमारे अंदर है। तो अगर ताकत है तो आई कैन एक्शन, नहीं तो आई कैन नॉट एक्शन। और ऐसा नहीं है कि 100 किलो उठाते नहीं, उठाने वाले उठाते भी हैं। जिम में चले जाओ, बड़े बड़े पहलवान टाइप के होते हैं, वो तो 100 किलो उठाते हैं, राइट? अगर आप उनसे पूछ लो ना ये वाला क्वेश्चन, क्या पूछोगे? Can you lift 100 kg? हाँ, कैन यू लिफ्ट 100 kg. kg। अगर उनसे ये वाला क्वेश्चन आप पूछ लो ना, कैन यू लिफ्ट 100 kg, तो भाई साहब एक हाथ में 100 किलो उठाएगा, एक हाथ में तुम्हें उठाएगा। पूछने की जरूरत रह गई, आंसर की जरूरत रहेगी ना। समझ गए? क्या समझे? ये वो उठा सकता है। हिंदी में नहीं, इंग्लिश की क्लास है। क्या समझे बताइए? हाँ, क्या हुआ? अटक गए? क्या समझ में आया? नो। पहलवान कौन है हमारे लिए? आए, यू हम लोग हो गए, वो कौन हो गया हमारे लिए? ही। और जब यहाँ पर कैन के साथ ही और शी की बातें करी जाती हैं तो बातें सेम होती हैं। कैन के अंदर भी कोई ऐसे एज का चक्कर नहीं होता। अगर ही काम कर सकता है, ही कैन एक्शन, नहीं कर सकता, ही कैन नॉट एक्शन। और क्वेश्चन पूछना है तो कैन ही एक्शन, सेम टू सेम बातें होती हैं। ही और शी की बातों में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो बिल्कुल समझ में आ गया, ही कैन लिफ्ट 100 kg। क्या समझ में आया? He can lift 100 kg. दोबारा बताइए। He can lift 100 kg. ही कैन लिफ्ट 100। अरे 100 किलो उठा तो लिया हाथ में, अब और क्या चाहिए तुम्हें? उठा लिया ना उन्होंने 100 किलो, समझ में आ गया ना? ही कैन लिफ्ट 100 kg। जो दिखा उस पर तो यकीन कर लो, राइट? दिख रहा है सामने, उठा भी लिया उसने। ही कैन लिफ्ट 100 kg। तो भाई जो भी काम कर सकते हैं आई कैन एक्शन, नहीं कर सकते आई कैन नॉट। लेकिन ऐसा नहीं होता कि सारे काम आप बॉडी पार्ट से कर दोगे, राइट? क्यों? अगर बॉडी पार्ट से सारे काम होते तो जितने आईएएस पीसीएस ऑफिसर होते हैं सारे बॉडी बिल्डर ही बन जाते, सारे पहलवानी बन जाते, आईएएस पीसीएस। अब आईएएस पीसीएस डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो क्या चाहिए? बॉडी पार्ट। क्या चाहिए? माइंड पावर। नॉलेज कहां से आएगी? नॉलेज की मार्केट में थोड़ी ना बिकती है। माइंड पावर, दिमाग चाहिए। दिमाग है तो नॉलेज आप ले लोगे, दिमाग नहीं है, नॉलेज किनके पास नहीं होती? जिनके पास दिमाग नहीं होता उन्हीं पे एक तो नहीं है ना। आज जिनका नॉलेज होती है उनका अपना ऑलरेडी दिमाग है। तो गाइस कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए चाहिए माइंड पावर, दिमाग। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप इस काम को कर सकते हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, सोल्व रिडल। ये रिडल होती है पहेलियां, पहेलियां तो सुनी होंगी। अब पहेलियां सुलझाने के लिए क्या चाहिए? माइंड चाहिए ना। माइंड चाहिए तो आप सोल्व कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते। तो बताइए, कैन यू सोल्व रिडल? I can solve riddle. आप I can solve riddle. कर सकते हो? है माइंड पावर? पक्का? श्योर? भारी पड़ जाएगा, देखो चेक कर लूंगा, मीटर है मेरे पास माइंड पावर चेक करने का कि आपके अंदर माइंड पावर है या नहीं। चलो एक काम करते हैं, सबसे छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। जिसे पता हो वो केवल कमेंट कर देना। आप तो कमेंट ही कर सकते हो, राइट? बाकी क्लासरूम में जिसे पता हो अपने हाथ खड़े करके मुझे बता देना। ये बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, उसे फिलिंग द ब्लैंक उसे कंप्लीट करना है कि हुमायूं अकबर के बाप का डैश था। एक डैश में क्या आएगा कि सेंटेंस पूरा हो जाए? हुमायूं अकबर के बाप का था, और वो डैश क्या शब्द लाए यहां पर कि सेंटेंस पूरा हो जाए? बेटा था। हुमायूं अकबर के बाप का बेटा। अकबर के बाप का बेटा खुद अकबर था, इकलौता बेटा था उसका। हुमायूं अकबर के बाप का डैश था। आप जल्दी से कमेंट करते रहिए मेरे पास।
देखते हैं कितने लोगों के पास माइंड पावर है, कितने लोग। और ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन है, सबसे आसान वाला, जिसका आप मुझे जवाब देना। बहुत बड़े बड़े रिडल्स मेरे पास मौजूद है, अलग से वीडियो बना दूं और रिडल्स के लिए आपके पास सॉल्व करते रहना, अपना IQ टेस्ट चेक करते रहना इन रिडल्स के साथ। नहीं पता? चलिए, ज्यादा टाइम नहीं है तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं आपको बता देता हूं। बहुत आसान सा आंसर है। हुमायूं अकबर के बाप का नाम था। हुमायूं अकबर के बाप का नाम था, नाम ही तो था, और क्या था वो? तो बड़ा सीधा सा जवाब था। तो इसलिए कहता हूं माइंड पावर, अगर माइंड पावर है तो आप ये काम कर सकते हैं, वरना आप काम नहीं कर सकते। तो चलिए, माइंड पावर की बात हो गई, बॉडी पावर हो गया, माइंड पावर हो गया, लेकिन कुछ और भी चीजें होती हैं जो और पावर के ऊपर डिपेंड करती है। चाहे कितनी भी बॉडी पावर हो, माइंड पावर हो, आप नहीं कर सकते। जैसे अगर सपोज आपको एक शर्ट ही खरीदनी है तो बॉडी पावर से शर्ट आ जाएगी? आ सकती है बॉडी पावर से? जाओ दुकानदार को घूसा मारो, ले आओ शर्ट, बॉडी पावर है, जाकर घूसा मार के ले आओ, मिल जाएगी? नहीं मिलनी ना। कोशिश भी मत करना, पता चला सारे मार्केट वाले मिलकर पीट दें, खुद की शर्ट ना बचे, आपकी गए थे नहीं लेने। तो अब वो शर्ट खरीदनी है तो माइंड अच्छा, बहुत अच्छा माइंड है, क्या करोगे? ठग के ले आओगे, बेवकूफ बना के उसे? नहीं होगा ना। एक जगह ठग सकते हो, हर जगह नहीं हो सकता। तो गई अगर अब शर्ट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा आपको? पैसे देने पड़ेंगे, यानी मनी पावर। यानी अगर आपके पास पैसा है तो आप काम कर सकते हैं, वरना काम नहीं कर सकते। जैसा अगर बात में करूं यहाँ पे डू अ बिजनेस, अब बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए ना। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। आपको कितनी भी बॉडी पार्ट है, कितनी भी माइंड पार्ट, पता नहीं कितनी माइंड पार्ट लेकर सड़क पर लोग घूम रहे हैं, ब्रिलियंट आइडियाज हैं उनके पास, लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो इसलिए वो ये काम नहीं कर सकते। तो वैसे गाइस, मेरा एक मैसेज आप लोगों के पास है, अगर आपके पास भी कोई ब्रिलियंट आइडिया है बिजनेस करने का तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वॉच बुक में कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें हमारे साथ मिलकर अपने उस ब्रिलियंट आइडिया को आप यूज कर सकते हैं। तो मेरा एक सजेशन आपको है, अगर कोई भी ब्रिलियंट आइडिया है और आप उसे यूज करना चाह रहे हैं तो आप हमसे आके मिलकर डिस्कशन कर सकते हैं। ऐसे ब्रिलियंट आइडियाज को हम लोग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। चलिए, तो बात करते हैं डू अ बिजनेस। तो अगर पैसा है आपके पास तो आप बिजनेस कर सकते हैं, वरना बिजनेस नहीं कर सकते। तो बताइए, कैन यू डू अ बिजनेस? I cannot do नहीं है तो मना कर देंगे, आई कैन नॉट डू अ बिजनेस। चलिए, तो बॉडी पावर हो गई, माइंड पावर हो गई, मनी पावर हो गई। अच्छा, एक रिडल और, ऐसी कौन सी चीज है जो सब लोगों के पास बराबर है? ना किसी के पास कम, ना किसी के पास माइंड, सबका बराबर है। देख लो अपनी क्लास में कितने का माइंड बराबर है। अगर ऐसा होता तो सारे लोग 100 में तो 100 लाया करते, ये सारे लोग फेल हो जाया करते। देखा ना, एक क्लास में 90% लाता है, एक 40% लाता है। ऐसा क्यों? सबका माइंड बराबर होता तो सबके बराबर मार्क्स आते ना। माइंड बराबर है। अपनी क्लास में देख लो कितने सबका माइंड बराबर है। बराबर होता माइंड सब पर? नहीं होता भाई, माइंड नहीं है। ऐसी क्या चीज है जो सब पर बराबर है? ना इतनी सी ज्यादा, ना इतनी सी कम, इक्वल, बिल्कुल इक्वल है सब पे, सबके पास बराबर है। एक और रिडल आ गई, तो लगाओ अपना दिमाग, चलाओ अपना दिमाग। क्या चीज ऐसी है जो सबके पास बराबर है? हार्ट सबके पास बराबर। छोटे बच्चे के पास इतना सा होता, बड़े के पास इतना बड़ा, सबका बराबर है। ब्लड भी सबका बराबर नहीं होता, मत बोलो ब्लड। हड्डियां भी सबकी छोटी बड़ी होती हैं, बराबर नहीं होती। बड़े लंबे चौड़े आदमी की लंबी हड्डियां होंगी, छोटे आदमी की छोटी हड्डियां होंगी, बराबर नहीं होती। दैट इज टाइम। नाखून, टाइम, टाइम समय सब बराबर। देखिए, दिन में कितने घंटे मिलते हैं आपको? बराबर 24 मिलते हैं ना, सबको बराबर मिलते हैं। छोटे बच्चे के लिए भी 24 है, बड़े के लिए भी 24 है, अमीर के लिए भी 24 है, गरीब के लिए भी 24 है। ना एक सेकंड ज्यादा, ना ही एक सेकंड कम, सबका बराबर है। तो गाइस, टाइम, कुछ बातें टाइम के ऊपर भी निर्भर करती हैं। अगर आपके पास टाइम है तो आप काम को कर सकते हैं, वरना काम को नहीं कर सकते। तो देखिए, अगर जैसे अब टाइम होना चाहिए। अब जैसे मूवी देखने जाने की बात करूं, खैर इस वक्त तो जा ही नहीं सकते मूवी देखने, सब बंद पड़ी है, लेकिन फिर भी मूवी देखने की बात करें, अब देखिए पैसा भी है, माइंड पावर भी है, बॉडी पावर भी है, लेकिन दिक्कत क्या है? टाइम नहीं है जाने के लिए। तो टाइम होता तो मूवी देखने चले जाते। ऐसे एक दिन बात बताऊं, एक बार मैं अपने मेरे घर में पार्टी थी,
तो मैं अपने पड़ोसी को इनवाइट करने गया, तो अंकल है पड़ोस में, मैं उन्हें इनवाइट करने गया। मैंने ऐसे शाम को, अंकल मेरे यहाँ पार्टी है, आप आना है। कहले बेटा कितने बजे? मैंने कहा अंकल शाम को 6 बजे की पार्टी। कहले सॉरी बेटा आई कैन नॉट कम। जी क्या हुआ? कहले कुछ नहीं बेटा, एक्चुअली मेरी आज शाम की मीटिंग है, तो 5 बजे मैं निकल जाऊंगा यहाँ से, और 5 बजे की मुझे निकल जाना है, और 7-8 बजे की तो मीटिंग है ही है, 9-10 मीटिंग में बच जाएंगे, तो आने में भी लेट हो जाएगा, तो आई कैन नॉट कम। मैं बताऊं, अंकल है, बिजनेसमैन है, तो बिजनेसमैन है, 2-2 3 दिन फैक्ट्री चल रही है, पैसा बहुत है। अब जो 2-2 3 दिन फैक्ट्री चला रहा है, माइंड भी उसके पास बहुत है, राइट। अच्छा लंबे तक रहे, बॉडी भी अच्छी है, फिर भी पार्टी मारने को तैयार नहीं, क्यों? क्या दिक्कत है? टाइम नहीं है। यानी मनी पार्ट भी है, बॉडी पार्ट भी है, और उन पर टाइम पार्ट, सॉरी मनी पार्ट भी है, बॉडी पार्ट भी है, माइंड पार्ट भी है। इतने कुछ होने के बाद भी पार्टी मारने को तैयार नहीं, मना कर दिया आई कैन नॉट कम। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। टाइम होता तो आ जाते कि नहीं, तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे उसके बाद में एक दूसरे बंदे को बुलाने गया, पड़ोस में भाई साहब थे, मैंने जाके बुलाया, मैं भाई साहब शाम को मेरे यहाँ पार्टी है और ऐसे से आपको आना है। कहले कितने बजे आना है? मैंने जी शाम को 6 बजे की पार्टी है। कहले चिंता मत कर, मैं तो 12 बजे से आ जाऊँ। मैं चिंता की बात तो अब होगी, बस शाम की पार्टी में 12 बजे आके बैठ जाएगा, चिंता होगी ना। अब वो देखो शाम की 6 की पार्टी में 12 बजे आने के लिए तैयार है, क्यों? टाइम उसके पास खाली बैठा है। तो देखिए डिपेंड करता है कि हर एक्शन के ऊपर कि इसमें किस पावर की जरूरत है, एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। ये नहीं कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हैं तो आपके पास मनी पावर भी होनी चाहिए, टाइम पावर भी होनी चाहिए, तो ही आप देख सकते हैं। तो एक्शन के हिसाब से आपको इसमें वार्तालाप करनी है। तो हमारी बात तैयार, कैन यू एक्शन, आई कैन नॉट एक्शन। तो अब मैं यहाँ पे कुछ एक्शन लिख देता हूँ, जिसके साथ आपको एक छोटी सी प्रैक्टिस करनी है। पुराने एक्शन दिए उनके साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ एक्शन मैंने यहाँ पे लिखे हूँ उनके साथ भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए कुछ एक्शन और लिख देता हूं मैं यहाँ पर। स्पीक इंग्लिश। चलिए प्रैक्टिस चालू कर दीजिए अपनी, दो लोगों के साथ मालूम कीजिए क्या करने की क्षमता आपके अंदर है और क्या करने की क्षमता आपके अंदर नहीं है। स्विम, एक एक्शन होता है स्विंग इन जाइंट व्हील। जाइंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, यानी कोई चीज होती है बहुत बड़ी, जाइंट बिल्डिंग। तो जाइंट व्हील होता है, मेले में देखना बड़ा सा झूला आता है ना, उसमें बड़े से झूले, उसे बोलते हैं जाइंट व्हील। तो अगर आप उसमें हरगी दिवस की झूला नहीं होता उसके अंदर, तो अगर आप झूल सकते हैं, आई कैन स्विंग इन जाइंट व्हील। स्विंग का मतलब झूलना, सावन का महीना चल रहा है, झूले, तो झूले को भी स्विंग बोलते हैं, झूले को भी स्विंग बोलते हैं। तो अगर आप झूल सकते हैं आई कैन स्विंग, नहीं झूल सकते आई कैन नॉट स्विंग इन जाइंट व्हील। तो गाइस ये थी आपकी कैन की क्लास, और कैन के बाद दोबारा मुलाकात होगी आपके साथ। लेकिन अभी आपको 10 मिनट इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। जब तक प्रैक्टिस करनी है जब तक आपकी जीभ को आदत ना पड़ जाए। मैंने फिर ध्यान दीजिए कहा था कि किसी भी टॉपिक की 21 दिन लगातार जब आप जीभ से बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके आपको उसकी आदत पड़ेगी। तो आपको ये कैन है, इसको बैठ कर प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको एक छोटा सा होमवर्क और करना है। होमवर्क कैसा करना है मैं आपको बता देता हूं। होमवर्क इसलिए ताकि जितना आप लिख के प्रैक्टिस कर लेते हैं माइंड में, उतना ही ज्यादा वो चीज प्रिंट हो जाती है जिसे आप एक बार लिख लेते हैं। खैर बोलना तो है ही है, बोलने के साथ साथ एक बार उसकी आपको प्रैक्टिस और करनी है। तो आपको करना क्या है, जैसे आपने एक्शन लिया लिफ्ट 100 kg, तो हम यहाँ पर पहले एक क्वेश्चन बनाएंगे, कैन यू लिफ्ट 100 kg, फिर उसके हम दोनों आंसर देंगे। कर सकते हैं आई कैन लिफ्ट 100 kg, नहीं कर सकते आई कैन नॉट लिफ्ट 100 kg। बस आपका होमवर्क तैयार, आप एक बार इसे लिख लीजिए। इस तरह से आप सभी एक्शन के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आपका कैन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जब आपको जरूरत पड़ेगी आप उस कैन को यूज कर सकते हैं। तो इस कैन के साथ आज की क्लास हम स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। अभी ध्यान रखिए टॉपिक बेस्ड इंग्लिश चल रही है, यानी मैं टॉपिक के हिसाब से आपको इंग्लिश सिखाऊंगा और इन टॉपिक की आपको अलग अलग प्रैक्टिस करनी है। जब ये सारे टॉपिक आपके स्ट्रांग हो जाएंगे फिर हम इन्हें एक साथ असेंबल कर देंगे, यानी फिर इन सब टॉपिक को एक साथ यूज करना शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ आज की क्लास स्टॉप करते हैं, दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए फ्रॉम द माय साइड, जय हिंद।